लखनऊ। न्यू लखनऊ कॉन्वेंट स्कूल जलालपुर राजाजीपुरम में प्रीति सेवा समिति द्वारा आयोजित खो खो और दौड़ प्रतियोगिता संपन्न हुई। प्रबंधक हेमलता तिवारी, कार्यक्रम आयोजक शताक्षी तिवारी, प्रधानाचार्य अंजलि पांडे, इंचार्ज सरिता वर्मा, टीचर्स अल्पना शुक्ला, प्रज्ञा उपाध्याय, सोनी रस्तोगी, नगमा बानो, पूजा मिश्रा, ज्योति वर्मा, स्नेहा शुक्ला, रोशनी, खुशी ओझा, बलराम तिवारी, नीता सिंह। खो खो प्रतियोगिता में विजेता टीम के कप्तान अमर मौर्य, विजेता टीम के खिलाड़ी नीलाक्ष तिवारी, आदर्श दीक्षित, हमाद अली, आर्यन शुक्ला, रेहान, मोहम्मद सैफ, विमल। बादल दौड़ प्रतियोगिता जूनियर गर्ल्स प्रथम स्थान काजल गोंड, द्वितीय स्थान नव्या रस्तोगी, जूनियर बॉयज प्रथम स्थान आदर्श दीक्षित, द्वितीय स्थान विमल, तृतीय स्थान सत्यम। प्राइमरी गर्ल्स प्रथम स्थान जोया, द्वितीय स्थान दुर्गा, तृतीय स्थान नुसरत। प्राइमरी बॉयज प्रथम स्थान अमन, द्वितीय स्थान प्रिंस यादव, तृतीय स्थान युवराज रस्तोगी। टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन आदर्श दीक्षित, अनुराग राजपूत, हमाद अली। मुख्य अतिथि बबलू श्रीवास्तव, राष्ट्रीय अध्यक्ष संयुक्त जनादेश पार्टी ने विजेताओं को प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने अपने भाषण में बच्चों को खेलों के महत्व और अनुशासन के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि खेल न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को सुधारते हैं बल्कि मानसिक दृढ़ता और टीम भावना भी विकसित करते हैं। कार्यक्रम में विद्यालय की मैडम और अन्य सम्मानीय अतिथियों ने बच्चों का उत्साहवर्धन किया। उपस्थित लोगों ने प्रतियोगिता के सफल आयोजन की सराहना की और बच्चों की प्रतिभा को सराहा। इस आयोजन ने बच्चों और उनके अभिभावकों में खेल के प्रति नई ऊर्जा का संचार किया और उन्हें भविष्य में भी खेलों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। लखनऊ कॉन्वेंट स्कूल जलालपुर राजाजीपुरम में खो खो एवं दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन। प्रतियोगिता के विशिष्ट अतिथि अनिल त्रिपाठी, संयुक्त जनादेश पार्टी ने विजेताओं को प्रमाण पत्र और ट्रॉफी प्रदान करते हुए अपने संबोधन में खेलों के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि खेल न केवल बच्चों की शारीरिक क्षमता को बढ़ाते हैं बल्कि उनके जीवन में अनुशासन और टीम भावना का भी विकास करते हैं। इस अवसर पर समाज सेवी वेद प्रकाश, वरिष्ठ पत्रकार मुन्ना सिंह और पत्रकार सुबोध तिवारी ने भी अपने विचार रखे। वेद प्रकाश ने कहा कि बच्चों को शिक्षा के साथ खेलकूद में भी सक्रिय भाग लेना चाहिए क्योंकि यह उनके सर्वांगीण विकास में सहायक है। मुन्ना सिंह ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए खेलों को शिक्षा का अभिन्न हिस्सा बनाने पर जोर दिया। वहीं सुबोध तिवारी ने खेलों को राष्ट्रीय और सामाजिक एक मैम, आपके बारे में बहुत सारा सुना गया है कि आप जिस तरह से नारी व्यक्तित्व को, नारी गरिमा को जो है विभिन्न परिस्थितियों में आप इस तरह से जो है बहुत सारे एनजीओ को अपने साथ जोड़ करके सहयोग दे रही हैं, अपने संस्थान को भी प्रतिष्ठित कर रही हैं। ऐसे में आप इतनी हिम्मत लाती कहाँ से हैं? सर, हमारी हिम्मत मेरी बेटी और मेरा बेटा और मेरा जो स्टाफ है वो है, प्लस हमारे जो गार्जियंस हैं वो मेरी हिम्मत, और बच्चे। मैं किसी भी इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए, मतलब ये समझ लीजिए कि आंचलिक विज्ञान केंद्र के लिए मुझे 2 डेज का टाइम मिला और मेरे जैसे मैंने गार्जियंस के आगे अपनी बात को रखी सैटरडे को, सारा गार्जियन से मेरा कोऑपरेट किया और प्लस मेरी बेटी ने मुझे कोऑपरेट किया, मेरे टीचर्स ने, स्टाफ का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि और मैं यहाँ तक जो पहुँची हूँ। मैं एक जो कहना चाहिए कि मैं बहुत अपने घर में, मेरे पापा बहुत बचपन में ही डेथ हो गई थी, तो मैं अपने घर में भाइयों के अंडर रही हूँ, तो भाभी भैया के और मम्मी के, तो वो ज़्यादा बाहर लड़कियों का निकलना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते थे, तो मैं अंदर ही रही हूँ। लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे बूस्टअप किया है और मुझे जो निखारा है मेरे हस्बैंड ने, जो भी आज मैं हूँ और मैं आपके सामने अपना इंटरव्यू दे रही हूँ, सिर्फ उनकी वजह से और उन्हीं की वजह समझिए। उन्होंने 3 सेट से स्कूल को स्टार्ट किया था। पीपल के नीचे आप देखेंगे वो मकान, वो हमारा ही है और हमारी नंद जी अब रहती, तो उन्होंने वहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पे बिल्कुल 3 सेट यहाँ भी डाला था। और जो भी मतलब हमें कहीं से कोई भी अनुदान, कहीं भी कोई भी सहयोग नहीं प्राप्त हुआ है, जो भी है सारा उनकी मेहनत का नतीजा है और मैं उनके बस साथ साथ उनके कदम से कदम मिलाकर चलती रही और उन्होंने ही मुझे इतना ऊपर उठाया। आपने, मम्मी ने आपके कहा कि जो है आप उनकी प्रेरणा है, तो मम्मी को प्रेरणा देना आपके दिमाग पे कैसे आता है? कौन सी ऐसी चीज़ है जो मम्मी को प्रेरणा देने के लिए, मम्मी को सहयोग करने के लिए आपको उत्साहित और साहस देती है?
सबसे पहले कि मेरे पापा का जो ड्रीम था, क्योंकि मेरे पापा का ड्रीम था ये स्कूलिंग, एंड मेरे अंदर जो भी बच्चों को लाइक ट्रेंड करने की हैबिट हो, एंड मे बी जो भी आजकल मैं जो भी प्रैक्टिस कर रही हूँ यहाँ पे, ये सारे मेरे फादर के ही वैल्यूज, उन्हीं का डिसिप्लिन, उन्हीं के एथिक्स से आज मैं यहाँ पे हूँ। एंड मेरे अंदर जितना भी कह दीजिए, मेरे पापा कहते थे कि ये बेटा एक पेड़ है, ये जो एक स्कूल है एक पेड़ की तरह है, हम लोग इसकी एक शाखा है, हमें इसको बांध के चलना है और इसको आगे ले जाना है, कि तुम एक माली की तरह बस इसको पानी देती रहो, इसको करती रहो, ये आगे बहुत बढ़ेगा। एंड ये पूरा जो भी मोटिव है मेरे फादर का है। एंड उनकी जो एक हैबिट थी कि उनको पढ़ना बहुत अच्छा लगता था और पढ़ाना बहुत अच्छा, इसीलिए उन्होंने ये स्कूल खोला। एंड आज जो भी मैं अपने स्कूल का, चाहे डिसिप्लिन हो, रूल्स रेगुलेशन जितने भी है, मैं अपने फादर को ही कोई इंस्पिरेशन एज अ गाइडिंग लाइट मान के मैं उसको आगे बस ट्रांसफर अपनी जनरेशन टू जनरेशन में कर रही हूँ। एंड पूरा ही मैं अपना रोल मॉडल अपने फादर को ही देखती हूँ। एंड जो भी आज लाइक पूरे स्कूल का डेकोरम सब कुछ है, मैं उनके ही लाइक थ्रू बस मेंटेन कर रही हूँ कि लाइक आप मेरे और मेरे मदर के थ्रू मेरे फादर के लाइक पूरे रूल्स रेगुलेशन एंड करिकुलम को देख रहे हैं। एंड हम चाहेंगे आगे भी हम स्कूल में बच्चों को आपके तहत जो हमें प्लेटफॉर्म सर ने प्रोवाइड किया, मैम ने प्रोवाइड किया, आप हमें अपॉर्चुनिटीज दें एंड हम स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी दें, जिससे कि बच्चे हमारे आगे, हमारा स्कूल एक्सेल करे एंड हमारे बच्चे भी आगे बढ़ते रहें एंड हमारा लाइक पूरे इंडिया को प्राउड फील करें एंड हमारे सबको प्राउड फील हो। अच्छा, आज हमने इस विद्यालय को संचालित करने में कौन सी कठिनाइयाँ आ रही हैं? सर कठिनाइयाँ तो बस खाली थोड़ा सा रहता है कि मनी की थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि हमारा जो गार्जियन है उतना ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर पाता है। जैसे मान लीजिए इवेंट ही है, ऑर्गेनाइज करने हैं, तो मैं इतना मतलब मुझे लगता है कि उतनी फीस बच्चे नहीं दे पाते हैं कि जितना मैं और इवेंट ऑर्गेनाइज कर सकूं अच्छे से और उनको अच्छा प्लेटफॉर्म वो कर सकूं। मैं मतलब बहुत तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी और सबसे ज्यादा प्रीति सेवा समिति का और आस्था फाउंडेशन का करना चाहूंगी, जो इन्होंने मेरे स्कूल को इस समझा और उन्होंने मेरे बच्चों को इतना प्लेटफॉर्म दिया कि हमारे बच्चे, मतलब मैं तो सिर्फ बच्चों को एज ए चिल्ड्रंस डे या क्रिसमस डे में गेम करवाना, बच्चों को मतलब सांस्कृतिक प्रोग्राम करवाना, इस तरह के कराती थी और बाहर तक मेरे बच्चे गए। तो इससे बच्चों से ज्यादा उनके पेरेंट्स को भी प्राउड फील हो रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा मुझे बहुत आज खुशी हो रही, क्योंकि मेरे हस्बैंड का मतलब बहुत ड्रीम था कि बाहर तक लोग आए और वो करें। जी ठीक है मैम, जो है आपकी पूरी परिस्थितियां हम समझ रहे हैं, जो है आप ऐसे ही करती रहें, हमारी भी ईश्वर से ही दुआ है कि आप आगे बढ़ती रहें और संस्थानों का जो भी सहयोग है ऐसे ही आपको मिलता रहे। आपको बहुत सारा धन्यवाद जो है कि सर, मैं बस आप लोगों सभी का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हमारे बच्चों को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आप लोगों ने दिया और मैं बहुत ज़्यादा आज मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे बच्चों को इतना सम्मान मिला और आप लोगों के जरिए ही मिला। थैंक यू मैम। के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बबलू श्रीवास्तव जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने जो इन संस्थानों के साथ मिल करके इस विद्यालय में जो बच्चों के उत्साहवर्धन में बहुत सारी प्रतियोगिताएं, व्याख्यान आपने देखे और करवाए, बच्चों की प्रेमपूर्ण तालियां आपने सुनी, ऐसी स्थिति में आप क्या अनुभव कर रहे हैं? सबसे पहले मैं इस विद्यालय के जो फाउंडर हैं, स्वर्गीय हमारे भाई साहब तिवारी जी, उनको मैं श्रद्धांजलि देता हूँ कि उनके सपने जो थे। हमने इस विद्यालय को संचालित करने में कौन सी कठिनाइयाँ आ रही हैं? सर कठिनाइयाँ तो बस खाली थोड़ा सा रहता है कि मनी की थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि हमारा जो गार्जियन है उतना ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर पाता है। जैसे मान लीजिए इवेंट ही है, ऑर्गेनाइज करने हैं, तो मैं इतना मतलब मुझे लगता है कि उतनी फीस बच्चे नहीं दे पाते हैं कि जितना मैं और इवेंट ऑर्गेनाइज कर सकूं अच्छे से और उनको अच्छा प्लेटफॉर्म वो कर सकूं। मैं मतलब बहुत तहे दिल से
आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी और सबसे ज्यादा प्रीति सेवा समिति का और आस्था फाउंडेशन का करना चाहूंगी, जो इन्होंने मेरे स्कूल को इस समझा और उन्होंने मेरे बच्चों को इतना प्लेटफॉर्म दिया कि हमारे बच्चे, मतलब मैं तो सिर्फ बच्चों को एज ए चिल्ड्रंस डे या क्रिसमस डे में गेम करवाना, बच्चों को मतलब सांस्कृतिक प्रोग्राम करवाना, इस तरह के कराती थी और बाहर तक मेरे बच्चे गए। तो इससे बच्चों से ज्यादा उनके पेरेंट्स को प्राउड फील हो रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा मुझे बहुत आज खुशी हो रही, क्योंकि मेरे हस्बैंड का मतलब बहुत ड्रीम था कि बाहर तक लोग आए और वो करें। ठीक है मैम, जो है आपकी पूरी परिस्थितियां हम समझ रहे हैं, जो है आप ऐसे ही करती रहें। हमारी भी ईश्वर से ही दुआ है कि आप आगे बढ़ती रहें और संस्थानों का जो भी सहयोग है ऐसे ही आपको मिलता रहे। आपको बहुत सारा धन्यवाद जो है कि सर, मैं बस आप लोगों सभी का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हमारे बच्चों को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आप लोगों ने दिया और मैं बहुत ज़्यादा आज मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे बच्चों को इतना सम्मान मिला और आप लोगों के जरिए ही मिला। थैंक यू मैम। के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बबलू श्रीवास्तव जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने जो इन संस्थानों के साथ मिल करके इस विद्यालय में जो बच्चों के उत्साह वर्धन में बहुत सारी प्रतियोगिताएं, व्याख्यान आपने देखे और करवाए, बच्चों की प्रेमपूर्ण तालियां आपने सुनी, ऐसी स्थिति में आप क्या अनुभव कर रहे हैं? सबसे पहले मैं इस विद्यालय के जो फाउंडर हैं, स्वर्गीय हमारे भाई साहब तिवारी जी, उनको मैं श्रद्धांजलि देता हूँ कि उनके सपने जो थे साकार कर रहे हैं। उसमें उन्होंने जो आज कार्यक्रम कराया, इसमें समाज सेवी संस्था प्रीति सेवा समिति की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती प्रीति गुप्ता जी, उनकी बहन खीति जी जो कोषाध्यक्ष हैं, इनको मैं बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि ये समाज सेवी संस्थाओं के पास पैसा नहीं होता, कोष नहीं होता, लेकिन ये काम कराने के लिए अपने स्तरों से किस तरह से उन्होंने काम किया होगा और वो पैसा जोड़ के कोई प्लेटफॉर्म ढूंढती है। जैसे जो स्कूल होते हैं, मैडम का स्कूल है, अन्य स्कूलों में जाती हैं, प्रतियोगिताएं कराती हैं, उनमें टैलेंट ढूंढती उन बच्चों में जो वाकई में वो लायक हैं, जो करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा रोल होता है समाज सेवी संस्थाओं का, जो आज इन स्कूल में ऐसा कराया। अभी परसों अंजलि विज्ञान नगरी में इसी स्कूल के बच्चे गए थे, वहाँ पे खो खो और दौड़ की प्रतियोगिता कराई। तो हमें लगा कि इन बच्चों को प्रोत्साहन देना चाहिए और ऐसे कार्यक्रम में हम लोग चढ़ बढ़कर जब हिस्सा लेंगे तभी प्रोत्साहन विद्यालय का, एनजीओ का होगा, ताकि बच्चे यही आज जो न्यू है, न्यू तो प्राइमरी से होता है, 5 साल से बच्चे का न्यू पड़ता है। जब न्यू ही मजबूत होगी तो आगे भी मजबूत रहेंगे, और न्यू जब कमजोर होगी तो मकान भी कमजोर रहेगा। तो आज मैं बधाई देता हूँ उन्होंने वो ये काम किया और ऐसे ही कार्यक्रम करते रहेंगे। हमें जहाँ
हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। मुझे इजाजत दीजिए। नेहा श्रीवास्तव।